अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सिंपल सी बात है कि तुम ओवर थिंकिंग से थक चुके हो। क्या पता वो एग्जाम का स्ट्रेस हो, क्या पता किसी लड़की से बात करने का स्ट्रेस हो, या फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में सोच सोच के तुम्हारा दिमाग फट गया हो। पर सुनो, ओवर थिंकिंग गलत चीज़ नहीं होती, हर इंसान करता है। एक बिजनेसमैन को भी जब अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है तो बहुत सोचता है। इसलिए पुलिस वाले को भी जब चोर को पकड़ना होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा सोचा करते हैं। हर कोई ओवर थिंकिंग करता है। प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं होती, प्रॉब्लम है उस चीज़ पे ओवर थिंक करना जो कि यूजलेस हो। पार्ट 1, तुम ओवर थिंकिंग करते क्यों हो। तुम ओवर थिंक इसलिए करते हो बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर थॉट। पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचते रहना नॉर्मल होता है, और प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हें ही नहीं पता होता कि तुम सोच क्या रहे हो। फ्यूचर का डर हमेशा तुम्हें सताता है। एग्जाम में मैं पास होऊंगा, फेल करूँ, उससे बात कैसे करूँ, मेरी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। और ये सब तब होता है जब क्लैरिटी जीरो होती है। पार्ट 2, माइंडसेट शिफ्ट। देखो, ओवर थिंकिंग को तुम एनिमी मत समझो। लोग हमेशा बोलते हैं ओवर थिंकिंग बंद करो, दिमाग मत चलाओ। पर सच ये है कि दिमाग चलाना बुरा नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारा दिमाग गलत डायरेक्शन में भाग रहा होता है। ओवर थिंकिंग एक्चुअली एक सिग्नल होता है। जैसे बॉडी में पेन होता है तो पता चल जाता है कि कहीं प्रॉब्लम है, वैसे ही ओवर थिंकिंग बताता है कि तुम्हारे लाइफ पे कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए माइंडसेट बस इतना शिफ्ट करो, जैसे मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पैनिक नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और जब तक ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा तब तक तुम चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, ओवर थिंकिंग कभी नहीं छूटने वाली दोस्त। वैसे अगर अभी तक तुम इस वीडियो पे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो। सो इफ यू आर सीरियस देन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, यस आई कैन चेंज माय लाइफ इन 2026। पार्ट 3, माय पर्सनल एडवाइस। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एडवाइस तुम्हारे ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करने वाली है। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना, तो इस ट्रिक को जरूर एक बार ट्राई करना। स्टेप 1, ऑफ ट्रिक। जिस टाइम तुम फ्री होते हो 1 घंटा खुद को रूम में लॉक करो। नो फोन, नो टीवी, नो म्यूजिक, बस तुम, एक पेन और एक नोटबुक। पहले 10 मिनट में तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे। परफेक्ट, यही मैं चाहता हूँ। जो जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको एक जगह लिख देता हूँ, वर्ड टू वर्ड। फिल्टर मत करो, किस बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ये सब लिखते जाओ। 20-25 मिनट में तुम्हारी नोटबुक हाफ भर देगी और यहीं से मेरा रियल प्लान स्टार्ट होगा। स्टेप 2, 2 कॉलम, इंपॉर्टेंट वर्सेस नॉन इम्पोर्टेंट। नाउ अब तुम एनालाइज करो नोटबुक में कि तुम सबसे ज़्यादा किस बारे में सोच रहे थे और क्या सोच रहे थे, उन सबको एक बार एनालाइज करो। और अब दूसरी नोटबुक खोलो, एक पेज में लेफ्ट में लिखो इंपॉर्टेंट और एक पेज में लिखो नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ तुमने जितने भी थॉट लिखे हैं ना, अगर वो इंपॉर्टेंट है, लाइक तुम्हारे फ्यूचर पे क्या होगा, तो उसको लेफ्ट पेज पे लिखो इन इम्पोर्टेंट कॉलम। और जो नॉन इम्पोर्टेंट थॉट है, जैसे अब मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता, उस लड़की ने मुझे क्यों छोड़ा, तो ये सारी चीज़ राइट साइड पे लिखो इन नॉन इम्पोर्टेंट कॉलम। तुम शॉक हो जाओगे, क्योंकि 80% चीज़ें जो तुम्हारी थॉट है वो सारी नॉन इम्पोर्टेंट कॉलम में आने वाली है। अब जो भी तुम्हारे नॉन इम्पोर्टेंट थॉट है उसके लिए एक सिंपल सवाल पूछो, क्या ये थॉट मेरे फ्यूचर में वैल्यू देगा, क्या ये मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस करेगा, क्या इसको सोचने से कोई रिजल्ट आने वाला है। अगर आंसर नो है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस थॉट को इग्नोर करना शुरू करो। स्टेप 3, एक्शन प्लान। अब बची वो 20% इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। नाउ इन इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। क्लैरिटी। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हें बोले कि तुम्हारे सामने 5-6 रोड है और अब किसी भी रास्ते पे चलो, और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किस रोड पे जाना है, तो तुम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक रोड पे चलने को कह दिया जाए जिसका रास्ता भी क्लियर है, तो तुम इतना नहीं सोचोगे कि कहाँ पे चलना है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता क्लियर है। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन मीन्स क्लैरिटी। और क्लैरिटी कब आती है, जब तुम सोचते नहीं, एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं क्लैरिटी के ऊपर पूरी वीडियो डिटेल में बनाऊँ, तो कमेंट पे लिख दो मेक अ वीडियो फॉर क्लैरिटी। फिर भी क्लैरिटी के लिए तुम ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इसका आंसर केवल तुम्हें नोटबुक में लिखने से मिलेगा, ना कि सोचते रहने से। दिस इज द माइंडसेट टू ओवरकम योर ओवरथिंकिंग। और अगर तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है लेकिन कम बैक नहीं होके दे रहा, तो लेट्स कम ऑन दिस वीडियो जो आपके कम बैक करने में मदद करेगी।